नाक की वजह से कान में प्रॉब्लम आ सकती है, गले में प्रॉब्लम आ सकती है। नाक कान गले में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गए हैं, हम नाक के थ्रू एंडोस्कोप के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं या उसका इलाज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ईशानी और आप सभी का स्वागत है आरोग्य भारत चैनल में, जहां हम आपको देते हैं हेल्थ और फिटनेस से जुड़े कुछ टिप्स और साथ ही बात करते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर से जो हमें देते हैं अच्छी सलाहें। ईयर, नोज एंड थ्रोट यानी ENT हमारी बॉडी के कुछ मेजर सेंस ऑर्गन्स में से एक है और इनका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। और इनके बारे में और जानकारी लेने के लिए आज हम मौजूद हैं डॉक्टर शरद कुमार महेश्वरी जी के साथ। बहुत शुक्रिया सर। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आप हमें बताइए कि ENT फील्ड जो है वो क्या है। ENT का मतलब है नाक, कान और गला, लेकिन समय के साथ, एडवांसमेंट्स के साथ अब स्कल बेस की बीमारियां और हेड एंड नेक की बीमारियां भी इसमें देखी जाती हैं और उनका इलाज किया जाता है। तो सर सबसे पहले आप हमें अपनी कुछ जर्नी के बारे में बताइए कि आप ENT एक्सपर्ट कैसे बने। मैं बहुत पहले की बात है, आज से मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और मैंने हमारे समय में मार्क्स के ऊपर में एडमिशन्स होते थे और मुझे सर्जरी यानी शल्य प्रक्रिया ज़्यादा पसंद थी, इसलिए मैंने नाक कान गले का डिपार्टमेंट लिया। हमारे समय में जब हमने शुरू किया उस वक्त इतना डेवलप नहीं था, लेकिन आज की तारीख में नाक कान गले में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गए हैं कि बड़ा अच्छा लगता है कि हम कुछ हमारे मरीजों को हम फ़ायदा दे पा रहे हैं। सर, जनरली जब हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी भी ऑर्गन फेलियर या फिर ऑर्गन इश्यूज़ के लिए जाते हैं तो हमने मोस्टली देखा है कि हर ऑर्गन के लिए हर अलग अलग डॉक्टर होता है, बट ENT ही मेरे को लगता है कि एक ऐसी फील्ड है जहाँ नाक, कान और गले तीनों का ट्रीटमेंट साथ में होता है। नाक की वजह से कान में प्रॉब्लम आ सकती है, गले में प्रॉब्लम आ सकती है, गले की वजह से कान में प्रॉब्लम आ सकती है, नाक में प्रॉब्लम आ सकती है और कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो गए हैं जिनकी वजह से हम नाक के थ्रू ब्रेन के भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो इसलिए ये तीनों चारों चीज़ों को एक ही ब्रांच में रखा गया है क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। सो जैसे आपने बोला कि हम नाक के ज़रिए ब्रेन की भी सर्जरी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ENT जो है ये एक फील्ड जो है वो न्यूरो की प्रॉब्लम से भी कनेक्टेड है। न्यूरो की प्रॉब्लम से भी कनेक्टेड है और ख़ासकर जो न्यूरो के अंदर में जो पिट्यूटरी के ट्यूमर्स होते हैं या ब्रेन के नीचे के हिस्से के ट्यूमर होते हैं, जिन्हें पहले ऊपर से ब्रेन खोल करके और किया जाता था, अब आज के ज़माने में हम नाक के थ्रू, एंडोस्कोप के थ्रू, मिनिमल इन्वेजिव जिसे हम कह सकते हैं, यानी कम से कम पेशेंट की परेशानी को बढ़ा के और हम उसको ट्रीट कर सकते हैं या उसका इलाज कर सकते हैं या उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। आने वाले 5 से 10 सालों में आप ENT की फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं? ENT इटसेल्फ, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये एक स्पेशलाइजेशन नहीं है, ये एक सुपर स्पेशलाइजेशन है। लोग MCH करते हैं लेकिन ENT की MS ही बराबर है। और स्पेशलाइजेशन आज हम आँख के भी ऑपरेशन नाक के थ्रू करने लगे हैं, ब्रेन के ऑपरेशन हम करने लगे हैं, चेस्ट में ट्रेकिया के ऑपरेशन हम एंडोस्कोप से करते हैं ENT। स्कल बेस सर्जरी, वेंट्रल स्कल बेस यानी ब्रेन के नीचे की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके और ट्यूमर्स के, ये ऑपरेशन हम करने लगे। तो आने वाला टाइम तो नए ज़माना है, नए यंग जनरेशन है और नए इंस्ट्रूमेंटेशन है, नए डेवलपमेंट्स हैं। इनसे ENT तो बहुत ही आगे जानी है।